क्लास 10 के मैथ का द्विघात समीकरण का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 4.3 तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे, जिसमें हम लोग पहले पढ़े थे कि जो उसका द्विघात समीकरण होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका मूल्य के बारे में कि मूल्य कब उसका मतलब वास्तविक होता है, कब वास्तविक नहीं होता है। तो उसका 3 कंडीशन हम लोग देखे थे कि या तो क्या होगा, जो मूल्य होगा भिन्न होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। या दूसरा कंडीशन ये था कि बराबर होगा, दो बराबर और क्या था, वास्तविक, ठीक है, दो बराबर मूल्य होगा या वास्तविक होगा। तीसरा कंडीशन ये था कि नहीं तो बराबर होगा, नहीं बराबर भी नहीं होगा और दो भिन्न भी नहीं होगा, मतलब इसमें क्या था कि वास्तविक मूल्य आएगा ही नहीं। तीसरा कंडीशन ऐसा था। तो उसमें कंडीशन हम लोग क्या चेक कर रहे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान को चेक कर रहे थे, ठीक है। उसी बेस पर हम लोग 3 क्वेश्चन और आ गया एक्सरसाइज 4.4 में, जो कि एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.4। इसमें हम लोग देखेंगे वास्तविक मतलब क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक मतलब रियल। तो हम लोग 3 कंडीशन पाए थे, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं, मतलब रियल रूट होते हैं व्हेन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर इक्वल टू 0 होगा तो उसमें क्या होता है, दो बराबर और वास्तविक मूल्य होता है। और तीसरा कंडीशन है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो यही हम लोग 3 कंडीशन पाए थे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, विवेक्यकर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो हम लोग उसको डी से सूचित करते हैं, डी से उसको लिखते हैं, ठीक है। तो उसी बेस पर हम लोग 3 क्वेश्चन और आ गया एक्सरसाइज 4.4 का। तो इसमें हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम की बागीचा बनना संभव है, मतलब आम की बगीचा ऐसा बन सकता है, कंडीशन दिया हुआ है। उसको पहले हम लोग चेक करना होगा, पहले द्विघात समीकरण बनाना होगा। द्विघात समीकरण बनाने के उसके बाद हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान चेक करना होगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बराबर 0 आ रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि ऐसा बगीचा बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। अगर लेस देन 0 आ जाता है, मतलब ऋणात्मक आ जाता है, वैल्यू अगर निगेटिव आ जाता है, तो उसका हम लोग बोल देंगे कि ऐसा बगीचा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ को हम चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा। क्वेश्चन पढ़ के समझने के बाद हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करके हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, मतलब डी का मान, जिसको विवेक्यकर बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो हम लोग डी का मान चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई का बात हो रहा है, मतलब क्या है, किसका बात हो रहा है, आयत का बात हो रहा है। आयत में ही लंबाई चौड़ाई होता है। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल के बारे में पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लंबाई चौड़ाई मानना पड़ेगा कुछ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं। तो चौड़ाई को अगर यहाँ पर x मानेंगे, लिखते हैं एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। इसमें हम लोग चौड़ाई को x मानेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, माना कि चौड़ाई x मीटर में दिया है, तो मीटर में देंगे, मीटर में है तो यहाँ पर x मीटर है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या बोला है क्वेश्चन में, लंबाई बोला है कि लंबाई कितना होगा, दुगुना होगा चौड़ाई से। तो लंबाई हम लोग लिख लेंगे, लंबाई बराबर कितना होगा, इससे दोगुना, मतलब इसे में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। अब उसके बाद बोला क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 800, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम लोग क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, लंबाई में चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं ऐसे l × b बराबर क्षेत्रफल, यही होता है ना क्षेत्रफल का फॉर्मूला। l का मान यहाँ पर क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800। यहाँ से आ जाएगा 2x पे कितना हो जाएगा, 2x² बराबर 800। अब कर लेंगे क्या, सबसे पहले ये 2 को हटा लेते हैं। तो 2 से क्या करेंगे, इधर गुना में इधर भाग में चला जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 400। 2 से भाग देंगे 800 तो कितना आएगा 400। अब इसको हम लोग x² माइनस 400 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। 2 है तो मैक्सिमम घात क्या है, द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि a का मान यहाँ पर पता चल रहा है कि a का मान क्या है, जो x² के आगे रहता है। लेकिन b का मान क्या होता है, जो x का गुणांक होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है। तो इसमें x है ही नहीं, जब x नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या, उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
जब वो टर्म ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a बराबर तो 1 है, b बराबर क्या होगा, 0 होगा, और c क्या होता है, जो अचर होता है कांस्टेंट, का कांस्टेंट वैल्यू कितना है, -400। सारा वैल्यू ले लिए। तो अब x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b/, तो उसको पहले बाद में लिखेंगे हम लोग, d निकालेंगे। d क्या होता है, तो b² - 4ac। सबका मान रख देते हैं। तो b का मान कितना है, 0 के स्क्वायर -4 × a का मान है 1, c का मान है -400। यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ देखो 0 तो 0 खत्म हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा, और 4 में 4 से गुना होगा कितना है, 1600। यहाँ से आ गया d का मान 1600, मतलब 20 का -4 का मान क्या है, >0, मतलब 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। दो भिन्न वास्तविक मूल होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल होता है, इसका प्राकृतिक होगा। जब भिन्न वास्तविक मूल होगा मतलब इसका क्या होगा, सोल्यूशन निकलेगा। तो इसका जो बोला है कि बगीचा क्या होगा, ऐसा आम का बगीचा हो सकता है कि नहीं, तो क्या होगा आंसर, हाँ आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। और जब बोला है कि यदि है इसका आंसर है कि हाँ होगा ऐसा। बोला है कि यदि है तो क्या करना है, x का मान निकालना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है। तो यहाँ से x बराबर क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस √अंडर, डायरेक्ट यहाँ पर d लिखेंगे, ठीक है। d का मान क्या होता है, bs का -4ac, यहाँ से आ जाएगा /2। सबका मान यहाँ पर रख देते हैं। b का मान रखेंगे, b का मान कितना है, 0 प्लस माइनस d का मान कितना है, d का मान आया 1600, तो यहाँ पर 1600 रख देंगे। 1600 का रूट कितना होता है, 1600 का रूट होता है 40, 2 × a का मान है 1, तो 1600 का रूट कितना होता है, तो 0 हो गया, तो यहाँ आएगा प्लस माइनस 1600 का रूट 40 और 1600 डिवाइडेड बाय 2। 40 को 2 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 20 बार में। एक बार क्या कितना आ गया, प्लस माइनस 20। अब देखो यहाँ से 2x का मान है, एक आया x बराबर 20 मीटर, और दूसरा x का मान क्या आ रहा है, x बराबर -20 मीटर। तो x को माने क्या है, x क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। विड्थ है, मतलब जो रेक्टेंगल बन रहा है, जो आयत बन रहा है, उसका क्या है, विड्थ है, चौड़ाई है। चौड़ाई में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर -20 पॉसिबल नहीं होगा। तो x का मान कितना है, चौड़ाई 20 मीटर, और लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ लंबाई को ही बोलते हैं। जैसे 2 × x का मान है 20, दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो लंबाई हो गया 40 मीटर, चौड़ाई कितना हो गया, 20 मीटर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, क्या निम्न स्थिति संभव है। एक स्थिति दिया हुआ है, तो उसको हम लोग पहले देखेंगे, तो वो संभव है कि नहीं, इसका हमको कैसे पता चलेगा। तो सिंपल यही है कि जो इससे द्विघात समीकरण बनेगा, जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इससे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसको हम लोग या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। इसको बनाने के बाद उसमें जो bs²-4ac का मान, मतलब d का जो मान आएगा, जो d का मान आएगा, अगर 0 से बड़ा आता है या 0 के इक्वल आता है, ऐसा दो कंडीशन कोई भी आता है तो ऐसा संभव होगा, ठीक है। अगर लेस देन 0 आ जाता है, मतलब 0 से छोटा, मतलब ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ऐसा संभव नहीं होगा। तो बस यही कंडीशन हम लोग चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चन में बोला है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अगर ये संभव होगा तो वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले बोला है दो मित्रों की आयु, दो मित्र है, दोनों का आयु का योगफल दिया हुआ है 20 वर्ष, ठीक है। दोनों का आयु का योगफल दिया हुआ है 20 वर्ष, मतलब दोनों का सम 20 वर्ष है। कहने का मतलब एक मान लो दो दोस्त है, एक का 11 साल है, एक का 9 साल है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो वैसे ही इसका अगर 4 वर्ष पूरे, मतलब 4 वर्ष पहले का बात करेंगे तो उसकी आयु का गुणनफल कितना हो रहा था, 48 हो रहा था। दोनों का आयु का गुणना कर रहे थे तो कितना हो रहा था, 48 हो रहा था। इस हिसाब से उसका वर्तमान आयु कितना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक मित्र का आयु मान लेंगे कि एक का आयु x है तो दूसरे का कितना होगा, 20 - x होगा। इसलिए मान लो कि एक का वर्ष 9 वर्ष है, तो दूसरे का कैसे निकालेंगे, 20 में से 9 घटा देंगे तो 11 वर्ष आ जाएगा। तो वैसे ही क्या करेंगे, एक का x मानेंगे तो दूसरे को 20 - x कर देंगे। तो लिखेंगे 4 नंबर में, माना कि अगर इंग्लिश में लिखना है तो लेट x बी द लिख सकते हैं लिख करके। उसके बाद माना कि
एक मित्र का आयु दूसरे एक पर एक मित्र का आयु x वर्ष है, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा, तो दूसरे मित्र का आयु बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं लेट एक्स बी द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड देन एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स। इंग्लिश में इसको लिखना लिख सकते हैं। अब यहाँ से आ गया, जब दोनों का आयु पता चल गया, अब दोनों का गुणनफल हम लोग 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब क्या, 4 साल पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो पहला जो लिख रहा है, पहला दूसरा लिख सकते हैं, एक मित्र दूसरा मित्र, तो इसका हम लोग एक मित्र नहीं लिख के पहला ही लिख देते हैं। पहला मित्र का अब आयु कितना होगा, 4 साल पहले, तो अभी x है, 4 साल पहले कितना होगा, x माइनस 4, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि अभी हम लोग का एज कितना है, 20 है या 25 है, तो उसमें 4 साल पहले कितना हो जाएगा, अगर 20 रहेगा तो 16 हो जाएगा, मतलब 4 माइनस हो जाएगा। तो वैसे दूसरे मित्र का कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र पहला मित्र बराबर दूसरा मित्र कितना हो जाएगा, दूसरा कितना है 20 माइनस एक्स में, तो क्या करना है 4 घटा देना है, और 20 माइनस एक्स करने पर 4 घटाएंगे तो कितना है 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों का निकल गया, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों को अगर गुणना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 48 के बराबर हो रहा है, ठीक है। दोनों को गुणना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 48 के बराबर आ रहा है। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे। तब यहाँ सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, x में 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16x, और x में x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से गुणा करेंगे तो माइनस 48x, अब माइनस 4 के साथ माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो इसको सिंप्लीफाई करते थे, एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 20x, यहाँ बचा माइनस 48, इधर से आएगा तो माइनस 48 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 48 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस 48 माइनस 48 कितना होगा, माइनस 96 बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस साइन से गुना कर देते हैं। और जब भी माइनस साइन से गुना करते हैं तो होता क्या है कि जहाँ जहाँ यहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करते क्या है, थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में दीर्घात समीकरण को दिखाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सिंपलेस्ट वे में दिखाने के लिए कभी भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट निगेटिव नहीं छोड़ते, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 बराबर 0। अब सबसे पहले कि ऐसा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका आयु इतना है, इसका आयु इतना है, इसका दोनों का गुणनफल इतना है, ये पॉसिबल है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, इसके लिए हम लोग चेक करना पड़ेगा। जो द्विघात समीकरण है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, उसका d का मान निकालना होगा, ठीक है। d का मान मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान चेक करना होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान मतलब उसका मान क्या होता है, d होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान यहाँ से क्या होगा, जो x का कोएफिशिएंट है, x का गुणांक क्या है, -20 है, b का मान कितना होगा, -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा गुने c का मान जो अचर होता है, जो कांस्टेंट होता है, तो कितना है 96 है, यहाँ पर हो जाएगा 96। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस, अब 4 में 96 को गुना करेंगे कितना होगा, तो देखो 24 के 4 हाथ में 2 जो 36 36 से 2 38 384, 400 में 384 घटाएंगे कितना बचेगा 16। यहाँ से d का मान आ गया 16, ये क्या है ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा रहता है तो क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होता है, ठीक है। इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ
मतलब ऐसा पॉसिबल होगा तो ऑब्वियस है कि हाँ क्यों होगा, इसलिए कि ये क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या जीरो के इक्वल भी आएगा फिर भी क्या होगा पॉसिबल होगा। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका हाँ। अगर बोला है कि अगर होगा आंसर अगर हाँ में होगा तो क्या करना है, दोनों का आयु निकालना है, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो द्विघात सूत्र होता है तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट रूट अपना डी लिखेंगे, क्यों तो डी हम लोग पहले से निकाल चुके रहते हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट डी लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से b का मान कितना है तो -20, तो पहले से यहाँ माइनस है, फिर से यहाँ -20 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 16, 16 रख दिए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान 1। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस कितना है प्लस हो जाएगा, मतलब 20 प्लस माइनस 16 का रूट कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x का 2 मान आएगा, एक 20 प्लस 4 बटे 2, दूसरा यहाँ से आ जाएगा या x बराबर होगा 20 माइनस 4 बटे 2। यहाँ से 20 प्लस 4 कितना है 24 है, 24 बटे 2, 24 को 2 से भाग देने पर कितना आता है 12। यहाँ से x का मान कितना आएगा 20 में 4 घटेगा 16, 16 को 2 से भाग देने पर 8। यहाँ से आएगा कितना 12 वर्ष, यहाँ से 8 वर्ष। तो देखो कोई भी आंसर ले सकते हैं। अगर x का मान अगर पहला ये x का क्या मान है पहला मित्र, ठीक है, तो पहला मित्र का आयु अगर 12 वर्ष होगा तो दूसरे का कितना होगा, ऑब्वियस होगा कि अगर पहला का 12 होगा तो दूसरे का कितना होगा 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स करने पर क्या आएगा, 20 माइनस एक्स करने पर 12 में से 8 घटाएंगे तो 8 होगा। मतलब अगर पहला का अगर मान लेते हैं कि ये है पहला मित्र का आयु, दूसरा मित्र का कितना हो जाएगा, दूसरा मित्र का आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस 12, 20 में से 12 घटेगा कितना 8 होगा। तो हम लोग कोई भी किसी को ले सकते हैं। अब देखो अगर पहला का 8 वर्ष मानते हैं दूसरा का कितना होगा 12 होगा, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो एक का 12 होगा दूसरे का 8 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 होगा। या पहले का हम लोग 8 मान लेते दूसरे का 12 मानते हैं, फिर भी दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 20 होगा। दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। पहला का मित्र का 12 वर्ष मानते हैं दूसरे का 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। बोला है कि अगर किसी का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, तो एक पार्क बनना संभव है कि नहीं। मतलब अगर पार्क बन सकता है तो पार्क कैसा बनना है, यहाँ पर रेक्टेंगल मतलब आयत के आकार का होना चाहिए, ठीक है। तो आयत के आकार का पार्क बन सकता है कि नहीं, ऐसा संभव है कि नहीं, तो उसको बताना है। अगर संभव होगा तो उस जो आयत बनेगा जो पार्क बनेगा उसका क्या करना है लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो संभव होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा किसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, मतलब डी का मान चेक करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, मतलब 0 से 12 या 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर 0 से 12 0 के इक्वल आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा पार्क संभव हो सकता है। संभव होगा अगर आंसर हाँ होगा तो क्या करना है लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो परिमाप होता क्या है, तो परिमाप उसको बोलते हैं जब चारों तरफ का लेंथ को हम लोग जोड़ते हैं, जब जो आयत बनता है आयत के चारों तरफ के लेंथ को हम लोग जब जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो पता ही होगा, क्षेत्रफल क्या होता है जितना एरिया घेरता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा आयत की लंबाई चौड़ाई को मानना होगा, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं आयत की लंबाई या चौड़ाई को ही मान लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में माना कि पार्क की लंबाई, तो आयत नहीं लिखेंगे इसलिए माना कि पार्क इसमें दिया हुआ पार्क की चौड़ाई x मीटर में तो x मीटर है, ठीक है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो हम लोग क्या करना होगा x के ही पद में x के ही क्रम में क्या करना होगा लंबाई को ज्ञात करना होगा। उसके लिए परिमाप का पता होना जरूरी है। तो परिमाप दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है परिमाप बराबर दिया हुआ है कितना है, तो परिमाप दिया हुआ है क्वेश्चन में
80 मीटर, ठीक है। तो परिमाप बराबर 80 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80। अभी यहाँ पे ये 2 है, 2 को हटाने के लिए तो गुना में लगा जाएगा तो भाग में, यहाँ से हो जाएगा एल प्लस बी का मान, चौड़ाई को क्या बोलते हैं बी, मतलब विड्थ हम लोग कितना मान ले एक्स लिए थे, यहाँ पर एक्स रख दिए बराबर 80 को 2 से भाग देने पर कितना बचेगा 40। जैसे एल बराबर कितना आ जाएगा, एक्स इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो लेंथ निकल गया। लेंथ कितना है 40 माइनस एक्स। अब लेंथ और मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया। लंबाई चौड़ाई पता चल जाता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब एरिया, हम लोग क्षेत्रफल लिख सकते हैं, इसको एरिया बोलते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन, एरिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है 400, तो एरिया कितना हो जाएगा 400। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब रेक्टेंगल का। तो यहाँ से एल का मान कितना है 40 माइनस एक्स एंड बी का मान कितना है एक्स, यहाँ तो हो गया 40। अब इससे हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो एक्स में 40 से गुना होगा तो कितना होगा 40 एक्स में माइनस एक्स के साथ गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। ऐसा करते हैं, सबको उधर लेके चले जाते हैं, या ऐसे इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स, इधर 400 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 400 बराबर की। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, ठीक है। इससे क्या करते हैं, माइनस के साथ गुना कर देते हैं। तो माइनस के साथ गुना करेंगे, जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस। ये आ गया हम लोग का द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो सबसे पहले क्या करना रहता है, हम लोग डी का मान चेक करना रहता है, प्लस में है कि नहीं, मतलब डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान चेक करेंगे। यहाँ से बी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या होता है, जो एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक कितना है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट तो माइनस 40 है, तो बी का मान कितना है माइनस 40 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का मान 1 हो जाएगा। और सी क्या होता है अचर, अचर मतलब क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर कितना है 400 है, तो 400 यहाँ पर सी का मान हो जाएगा। बस और कुछ आगे नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1600 माइनस 4 में 4 के साथ गुना होगा 4 16 1600 1600 में 1600 काटेगा तो क्या आ रहा है 0। ये क्या है डी का मान 0 आ गया, तो जी डी का मान 0 आता है तो इसमें भी क्या होता है वास्तविक मूल्य मिलता है, 2 वास्तविक में मूल्य मिलता है, लेकिन दोनों को दोनों क्या होता है बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। दोनों को दोनों क्या होता है इक्वल होता है। जैसे इक्वल होता है तो फिर भी क्या होता है कि ऐसा संभव होगा, इसका मान निकलेगा, एक्स का इसमें मान निकलेगा। जब मान निकलेगा तो ऐसा क्या होगा, पूछा है कि ऐसा पार्ट संभव है कि नहीं, तो ऐसा क्या हो जाएगा हाँ, क्यों, इसलिए डी का मान 0 आएगा। डी का मान सिर्फ ऋणात्मक, जब निगेटिव आता है उसी टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि पार्ट नहीं बन सकता है। कब पार्ट नहीं बन सकता है, जब डी का मान निगेटिव आता, मतलब ऋणात्मक आता तो। लेकिन डी का मान यहाँ पर क्या है 0 की इक्वल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जब ये आंसर हाँ हो जाएगा तो हाँ होगा तो क्या होगा, हाँ होगा तो एक्स का मान निकालना, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना है पार्ट का, उसके लिए एक्स का मान निकालना पड़ेगा। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है द्विघात सूत्र से, मतलब द्विघात फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी। डी की जगह पर क्या होता है बी इसका माइनस 4ac, डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख देंगे बराबर बाई 2a, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी का मान कितना निकाल माइनस 40 प्लस माइनस बी का मान कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ से 1 है तो 1 रखिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40/2, और 40 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20 मीटर। एक्स का मान 20 आ गया, 20 एक्स को क्या मान है चौड़ाई, मतलब चौड़ाई कितना हो गया 20 हो गया, और लंबाई कितना है, लंबाई है 40 माइनस एक्स, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई लिख देंगे लेंथ, ठीक है। लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई है 40 माइनस एक्स, तो एक्स का मान कितना है 20, 40 में से 20 घटाएंगे कितना 20 मीटर। तो लंबाई हो गया 20 मीटर और चौड़ाई हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हुआ कि इस चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, जो कि शायद समांतर श्रेणी पढ़ना है, ठीक है, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक सीरीज भी उसको बोलते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू।